कि अनुज सरकारी एक अत्याचारी डॉक्टर है, वह खूनचूसवा डॉक्टर है। खूनचूसवा की क्या दवाई सरकार करती है, शासन प्रशासन करता है, यह है आपको उसे बैठा हुआ है। उसी पुलिसकर्मी को बेरहमी से मारा जाए, उसी पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश करना, ये पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली बात। को गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों में डाला जाए, उनकी पत्नी को जेल में डाला जाए, उनके बाउंसरों को जेल में डाला जाए, उनके नर्सिंग जो होम है उसकी विधिवत। मीडिया नेटवर्क आमंत्रित कराता है आपके व्यवसाय, प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के विज्ञापन हेतु। तो देर किस बात का, अभी संपर्क करें और सबसे तेजी से बढ़ते मीडिया नेटवर्क के साथ हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9454839479। और एक सिपाही के बीच विवाद होता है, वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल अब सड़कों पर उतर गए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को ज्ञापन देकर डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगे इनकी रही हैं और क्या ये चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? मैं उन्नयन पांडे बोल रहा हूँ। हम लोगों की एकमात्र मांग है कि अनुज सरकारी एक अत्याचारी डॉक्टर है, वह खूनचूसवा डॉक्टर है। खूनचूसवा की क्या दवाई सरकार करती है, शासन प्रशासन करता है, यह है आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारी एक प्रथम मांग है कि अनुज सरकारी को गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों में डाला जाए, उनकी पत्नी को जेल में डाला जाए, उनके बाउंसरों को जेल में डाला जाए, उनके नर्सिंग जो होम है उसकी विधिवत जो नियमानुसार है कार्रवाई हो। अगर मानक के अनुसार नहीं हो तो नर्सिंग होम बंद किया जाए। और ऐसे तमाम जो वह गलत काम किए वह तो पेशेवर है। भाई साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये अनुज सरकारी आज के 15-20 साल पहले अखबार वालों से उलझा था, मारपीट हुई थी, बहुत ज़्यादा व्यापक निकला था। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से यह इनका हॉस्पिटल पहले गांधी गली में चलता था, वहाँ एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो उस समय दब गया, इस समय तो समझ लीजिएगा कि एकदम उबाल पर है। वो पेशेवर झगड़ालू आदमी है, उसका हिस्ट्री झगड़ा करने का है, आए दिन मारपीट झगड़ा। हमारे भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हैं सुरेश भारती जी, इनके साथ भी तनातनी बहुत पहले हुआ था। इसलिए उनके आचरण की जांच किया जाए, उनके सर्टिफिकेट की जांच किया जाए कि वह समझ लीजिए डॉक्टर के काबिल है नहीं। और यही मांग है, ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। एक चीज़ और, क्यों लगता है कि इतनी देर प्रशासन को देरी हो रही है कार्रवाई करने में? पुलिस विभाग का ही एक कर्मचारी था। भाई साहब देखिए, हम प्रशासन को कुछ नहीं हम कहेंगे, यह काम प्रशासन का है कि क्यों लेट कर रहा है। हमारा काम लड़ाई लड़ने का है, हमारा काम लड़ाई लड़ने का है, हम लड़ना जानते हैं। प्रशासन का अपना काम। मैं जिला प्रभारी गोरखपुर हरिलाल फौजी रिटायर आर्मी से हूँ। प्रशासन को पता था कि सिपाही दलित है, उसके नामों से पता चल गया पंकज कुमार जो है दलित है, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया और उसको न्याय मिलना चाहिए। कब तक लगता है, उम्मीद की जाए कब तक न्याय मिल पाएगा एक सिपाही को? जब तक न्याय मिलेगा तब तक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से लेकर। जिस बात को वो पहले से जान भी रहे हैं और इस बात का मैंने उनसे खेद जताया कि जिस तरह से एक पुलिसकर्मी से लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बड़े से बड़ी घटना हो रही हो और एक सिपाही अगर किसी गांव में किसी मोहल्ले में पहुंच जाए पीड़ित व्यक्ति के पास में, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है ये भरोसा हो जाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में जिस पुलिस के ऊपर पूरा समाज, पूरा देश जिस पुलिस के भरोसे बैठा हुआ है, उसी पुलिसकर्मी को बेरहमी से मारा जाए, उसी पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश करना, ये पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है। इस बात को मैंने कप्तान साहब से कहने का काम किया। कप्तान साहब से हमने ये भी कहा, जो पहले से मैं कहता आ रहा हूँ, कि जिस पुलिसकर्मी का उत्पीड़न होता है, जिस पुलिसकर्मी को मारा जाता है, बेरहमी से मारा जाता है, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा है जिस अंग पे उसके चोट न लगा हो। और वो पुलिसकर्मी जब थाने पे, अपने ही थाने पर अपने विभाग में जाता है और जा कर के एप्लीकेशन देता है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है, तो उस पुलिस वाले, वो थाने के लोग अपने पुलिसकर्मी का पक्ष न खींचने के बजाय वो डॉक्टर के पक्ष में मुकदमा पंजीकृत करते हैं और अपने ही पुलिसकर्मी को जेल भेजने का काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से क्यों इतनी देरी की जा रही है? लगभग 10 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी एक FIR भी नहीं पुलिसकर्मी की तरफ से लिखी इसी बात का दबाव हमने लगातार कप्तान साहब से बनाया। इससे पहले आप लोगों की मीडिया के माध्यम से भी मैंने इस बात को कप्तान साहब से पूछने का काम किया और आज जब मैं कप्तान साहब से रूबरू हुआ तो मैंने उनसे भी इस बात को पूछने का काम किया कि कप्तान साहब, आखिर कौन सी ऐसी बात है
कि आप अपने ही पुलिसकर्मी का साथ देने के बजाय जिस लड़ाई में सबसे आगे आपको रहना चाहिए था, उस लड़ाई में आप सबसे पीछे नजर आ रहे हैं और आप अपने ही पुलिसकर्मी का साथ देने के बजाय आप उस डॉक्टर का साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत है कप्तान साहब। इस तरह और आज जो लड़ाई आपकी है उस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। कप्तान साहब ने आश्वासन तो दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा कि सिपाही पंकज कुमार को पहले जेल से उसको रिहा कराने का इंतजाम किया जाए, चूँकि वो निर्दोष है। निर्दोष के तरफ से अगर आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो बेवजह उनको फर्जी जेल में क्यों भेजने का आप काम किए हैं। पहले तो उस सिपाही को आप जेल से बाहर निकलवाने का काम करें और पूरे मामले की, चूंकि सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे से जांच किया जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, जांच किया जाए। जांच करा के जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर के बाउंसर और बिना मानक के वहां नौकरी कर रहे उनके कर्मचारी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच या ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई जाए। ST/SC एक्ट का मुकदमा भी लगाया जाए। चूंकि सिपाही अनुसूचित जात का सिपाही था और उसका नाम देख करके ही उसके ऊपर इस तरह का उत्पीड़न करने का काम किया गया। तो सबसे पहले ST/SC एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। जान से मारने की कोशिश की गई, इसलिए 307 की जो धारा है उसको लगाने का काम किया जाए, जो बदली हुई धारा है उसको लगाया जाए। और साथ में डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगाने का काम किया जाए, ताकि जो समाज का रक्षक है उस समाज के रक्षक को इस तरह से कहीं और भी लज्जा का सामना न करना पड़े। तो आज बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं गोरखपुर के SSP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर पीड़ित सिपाही के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने की बात करती हुई नजर आ रही थी।